1 एकड़ की यदि बात की जाए इस स्ट्रक्चर की, तो लगभग ये कम से कम 5 लाख तक का मुनाफा किसान आराम से इस स्ट्रक्चर को बना के इसमें खेती करके कमा सकता है। और जैसे कि अब हम बताते हैं कि मतलब ये घास जो हमें दिख रही है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह है मल्टीलेयर खेती। कि मल्टीलेयर खेती एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर हम एक ही भूमि पर कई सारी फसलें किस तरह ले सकते हैं, आज हम उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज हम फार्म पर खड़े हुए हैं और फार्म पर किस तरीके से फसलें उगाई जाती हैं और एक समय एक ही साथ 4-5 फसलें किस तरीके से हम लेंगे और एक ही बार खाद देने पर, एक ही बार पानी देने पर, और अलग अलग फसलें किस तरीके से हम उगाते हैं और किस तरीके से उन्हें फिर उनकी देखरेख की जाती है और कैसे उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको देंगे। तो अंत तक वीडियो में आप बने रहें हमारे साथ। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की, कि ग्राउंड फ्लोर पर हम कौन सी फसलें लगा सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काली हल्दी लगी हुई है, ये काली हल्दी आपको दिख रही होगी, और साथ ही साथ इसमें अरबी लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ अरबी के पौधे आपको दिख रहे होंगे, और इसके जस्ट आगे ही थोड़े आप आगे जाएंगे तो काली हल्दी लगी हुई है। जैसे कि उस एरिया में भी काली हल्दी लगी हुई है, आप देखेंगे। और तो इस तरीके से ये काली हल्दी, और जैसे कि आप सभी जानते हैं काली हल्दी और जो अरबी होती है, इसका जो जर्मिनेशन का समय रहता है उसमें लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं। तो उसी बीच 20-25 दिन में इसमें खरपतवार निकल आता है। तो उस खरपतवार को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो उसका सरफेस, जिसे फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, जो हल्दी और आपकी अरबी निकलने से पहले का जो समय रहता है, तो इसके जो बेड रहते हैं, जैसे कि ये बेड आपका बना हुआ है और बेड पे लगी है, तो इसके ऊपर हम धनिया का छिड़काव कर देते हैं। और धनिया का छिड़काव करने के पश्चात तो इसके सरफेस पर हम क्या करते हैं, धनिया की या पालक की या जो भी पत्ती वर्गीय सब्जी होती है उसकी हम बुवाई कर देते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो धनिया की फसल होती है वो 25 से 35 दिन के बीच की होती है। तो उससे हमें लाभ क्या होता है कि जब तक हमारी हल्दी ऊपर आती है तब तक हमारी धनिया की फसल तैयार हो जाती है। तो उससे हमें लाभ क्या होता है कि इसमें हमारा खरपतवार भी नहीं हो पाता है और एक हमें छोटी सी फसल धनिया के रूप में मिल जाती है। और फिर धनिया को हम सीधा उखाड़ते हैं, काटते नहीं हैं। तो जिससे हमें लाभ क्या होता है कि धनिया निकालते समय जो मिट्टी उसके साथ उखड़ती है, तो उससे जो हल्दी की निदाई गुड़ाई हो जाती है और जिससे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में हल्दी को मिल जाती है। तो साथ ही साथ इससे हमें एक फसल भी मिल गई धनिया की और हल्दी भी हमारी फिर चलने लगती है। फिर इसके बाद आता है सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर को हम कैसे मैनेज करते हैं, जैसे कि अभी ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे चारों तरफ। तो सेकंड फ्लोर पर हम जैसे कि एक तार बांध देते हैं इसमें चारों तरफ, इस खम्भे से इस खम्भे पर, और ऐसे सीधा तार बंधा हुआ जाता है। तो उस पर अपन गिलकी की सब्जी लगा देते हैं, जिसे तोरई बोलते हैं, और वो धीरे धीरे चलने लगती है। तो एक गिलकी फसल हमें मिल जाती है। और फिर आता है हमारा थर्ड फ्लोर, जैसे हम तीसरा फ्लोर कहते हैं। और तीसरे फ्लोर में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने लगा दिया अपना ये कुंदरू, आप देख रहे होंगे, जैसे कि इसकी यहाँ पे रूट है, आप देख सकते हैं। ये रूट एक बार लगाने पर 5-7 साल आराम से चलती है। और ये कुंदरू की बेल अपने ऐसे ऊपर जाके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर फैल जाती है। आप देखें स्ट्रक्चर फैल रही है, और अभी इसका समय, जैसे कि अभी ये फल आना भी इसमें चालू हो गया है, तो ये फल आने लगा है। तो इस तरीके से ये फैल जाती है। तो हमारी ये जो तीसरी फसल है ये वाली हमारी चल जाती है इसके ऊपर। और फिर उसके बाद जो शेष जगह हमारे पास बचती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, लगभग 15 बाई 15 की दूरी पर हम इसमें पपीता के, या जिसे हम मोरिंगा कहते हैं, सहजन भी कहते हैं उसे, उसके हम पौधे लगा देते हैं। तो जैसे पपीता किस तरीके से लगाते हैं, तो अभी हम चलिए आपको हम दिखाते हैं पपीता के जो पौधे लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आप हमारे साथ आइएगा। तो जैसे कि यहाँ भी हम चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं। इससे अभी
पपीता के पुराने पौधे हटा दिए गए हैं और नए पौधे अभी लगाए जाएंगे। तो जैसे कि एक पुराना पपीता का पौधा ये खड़ा हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं इसकी हाइट लगभग 10 फीट के आसपास होगी। तो इस तरीके से ऐसे पपीता का पौधा अपन लगा देते हैं, है ना। और ये इस साइड भी हमारी ये हल्दी लगी हुई है। और जैसे कि बीच में आप ये देख सकते हैं, यहाँ कीट नियंत्रण के लिए हमने क्या लगाया हुआ, गेंदा लगाया हुआ बीच बीच में। ये एक बेड पूरा गेंदा का यहाँ डला हुआ है। तो इससे क्या गेंदा अपना चलता रहता है और जिससे कीट नियंत्रण भी होता है। और जैसे कि ये अभी नए पौधे जैसे कि पपीता के ये लगाए गए हैं और अभी ये चालू हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस स्ट्रक्चर में एक तरीके से यदि काम किया जाए तो लगभग 5 से 5 फसलें लगभग इसमें आराम से ली जा सकती हैं। और फसलों का जो मैनेजमेंट है वो रूट पर तय करता है कि हमने जो फसलों की रूट का समय है, रूट कितनी गहराई तक जाएगा, तो उसको हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो जो हम 5 फसलें लगाएंगे, जैसे कि हमने धनिया लगाया हुआ है तो उसकी जो रूट है 2 से 3 इंच जाती है। और जो हमने हल्दी लगाया हुआ है उसकी जो रूट है, जिसका जो कंद है वो लगभग 1 फीट तक चला जाता है। और जो अपना गिलकी है उससे नीचे चला जाता है। और जो हमारा पपीता है वो उसकी रूट लगभग 2 फुट नीचे तक जाती हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर किसी भी एक फसल दूसरे फसल की रूट को डिस्टर्ब नहीं करती है और बढ़िया से इसमें 4-5 फसलें हम ले सकते हैं। और 1 एकड़ की यदि इसकी बात की जाए इस स्ट्रक्चर की, 1 एकड़ की यदि बात की जाए इस स्ट्रक्चर की, तो लगभग ये कम से कम 5 लाख तक का मुनाफा किसान आराम से इस स्ट्रक्चर को बना के इसमें खेती करके कमा सकता है। और जैसे कि अब हम बताते हैं कि मतलब ये घास जो हमें दिख रही है, इसका लाभ हमें ये रहता है कि ये घास जब हम डालते हैं तो इससे एक तो हमें जो हम हल्दी लगाते हैं उसको छांव मिलती है। जैसा कि हल्दी को यदि छांव में लगाया जाए तो वो एक अच्छा प्रोडक्शन देती है। तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये घास पूरे स्ट्रक्चर में पड़ी हुई है। और ये साथ ही साथ जो कुंदरू या ककोड़ा या आप अन्य जो भी छोटी पत्तियों वाली फसल लगाएंगे तो उसको एक सपोर्ट भी प्रदान करती है, जिससे ये इसके ऊपर छेल जाती है और घास धीरे धीरे सूख कर नीचे गिर जाती है। तब तक ये हमारी जो बेल है वो तैयार हो जाती है और ये बेल चारों तरफ फैलने लगती है। और इसमें जो पानी की व्यवस्था है, पानी को किस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। जैसे यदि हमने 3 फुट का बेड बनाया हुआ है तो उसके लिए हमें 1 और 2 और ये 3 ड्रिप लगानी है। जरा पाप, ये 4 फीट का बेड है और इसमें हमें 3 ड्रिप डालनी होती है इस तरीके से साथियों, जिससे पानी का मैनेजमेंट भी बना रहे। और जैसे कि इसमें गर्मी में फसल की जाती है तो इसमें हम एक काम और कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा स्ट्रक्चर में यदि आगे चलेंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि मतलब फुब्बारा भी इसमें हम लगा सकते हैं, जिससे वो क्लाइमेट को कंट्रोल रखेगा और आपका अच्छे से फसल को एक ठंडक प्रदान करेगा। और ये अभी चारों तरफ आप स्ट्रक्चर को देखिए, कहीं भी इतना ज़्यादा खरपतवार भी नहीं दिख रहा है और बढ़िया फसल दिख रही है अरबी की, हल्दी की। और ये अभी कुंदरू वगैरह इसमें चलने लगा है, अभी कुछ ही समय में कुंदरू आने लगेगा। और जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं जो पपीता पहले लगा दिया गया था, ये पपीता थोड़ा पहले लगाया था तो ये अभी सर्वाइव करके ये देखिए स्ट्रक्चर के ऊपर जा चुका है। ये अभी थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा ज़रा, तो ये देखिए स्ट्रक्चर के ऊपर चला गया है पपीता का पौधा। तो इस तरीके से आप आराम से इसमें 4 या 5 फसलें लगा सकते हैं। और जैसे कि इस बेड पे अभी धनिया निकल चुका है, हल्दी चलने लगी है और ये कुंदरू अभी ये देखिए ऊपर जा रहा है स्ट्रक्चर के। यहीं पास में ये देखिए पपीता अपना चल रहा है। मतलब अभी 4 फसलें अभी प्रेजेंट में आपको यहाँ पे दिख रही हैं आराम से। और एक फसल जो इसकी धनिया इस पर लगाई गई थी वो लगभग 25 दिन में निकाल ली गई थी। और जैसे कि इसमें एक आप ये चारों तरफ देख रहे होंगे नेट लगा हुआ है, आप जरा चारों तरफ घुमा के दिखाइएगा। ये चारों तरफ नेट लगा हुआ है। तो इस नेट का भी आपको हम कारण बता देते हैं लगाने का। जो हवा के साथ बहुत सारे कीट हमारे खेत में उड़ के आते हैं, तो ये नेट से हमें लाभ ये होता है कि बहुत सारे कीटों को खेत के बाहर ही गिरा देता है, वो डायरेक्ट फसल में नहीं आ पाते हैं। तो इस तरीके से इसको एक मल्टी लेयर मॉडल बोलते हैं। और इस तरीके से यदि हम इसको करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
ड्रिप के अतिरिक्त इसमें हम पानी के लिए एक सोर्स और लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर, जिसे मिनी स्प्रिंकलर बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मिनी स्प्रिंकलर इस तरीके से यहाँ पे हमने 6 फीट की दूरी पे लगाया हुआ है। तो ये क्या करता है, जैसे ड्रिप से कहीं अगर पानी ठीक से नहीं गिर पा रहा है तो हम ये स्प्रिंकलर चला देते हैं, जिससे हमारा बेड आसानी से पूरा भीग जाता है। ये स्प्रिंकलर इस तरीके से काम करता है घूमते हुए। तो ये सारा मैनेजमेंट है और ये पूर्ण रूप से जैविक किया गया है, आप देखेंगे चारों ओर, और बहुत ही अच्छी फसल है इसमें। तो आप भी यदि चाहते हैं इस तरह खेती करना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी इसकी पूरी जानकारी हम आपको निःशुल्क देंगे और आप इस तरीके से एक फ़ायदेमंद खेती कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मैनेजमेंट हम आपको बताएं किस तरीके से करना है। तो साथियों, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय गौ माता की।